हाँ, एक बिटिया का नाम है, एक हमारे वकील सज्जन कहते होते हैं। तो कहने का मतलब ऐसे जो थोड़ा सा गैप डाल के, तो पता है कि उसका नाम हनीप्रीत है, बिटिया का, हमारी का, धर्म की बेटी है, हमारा मुख्य शिष्य है। हमने बोल दिया और उनका एक हमने छोटा सा नाम दे दिया, क्योंकि सारे कहते थे गुरुजी दीदी दीदी कहते, पता नहीं चलता कि सारे ही दीदियां हैं, तो उसका नाम रूदी दे दिया हमने, रूदी, रूहानी दीदी, रूदी, रूहानी दीदी। भाजपा नेताओं के मर्डर और यौन मामले में सजायाफ्ता राम रहीम इन दिनों 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आते ही सुर्खियों में बना है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने अपनी सबसे खास और अहम राजदार हनीप्रीत का नाम बदलकर रूहानी दीदी रख दिया है। हालांकि हनीप्रीत का असली नाम प्रियंका तनेजा है। उसने डेरे की गद्दी पर भी बड़ा ऐलान किया है। राम रहीम के जेल जाने के बाद डेरे की गद्दी को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। पैरोल पर बाहर आए राम रहीम से जब डेरे की गद्दी बदले जाने के अटकलों को लेकर सवाल पूछे गए तो डेरा प्रमुख ने कहा, हम हैं, हम थे और हम ही गद्दी पर रहेंगे। ये दोनों घोषणा राम रहीम ने उत्तर प्रदेश के बागपत में स्थित बरनावा आश्रम में साध सत्संग को संबोधित करते हुए की कि गुरु हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। 100%, 1000%, लाख%, लाखों बार कहलवा लो, हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। गुरमीत राम रहीम के बाहर आने पर पहले ही ये विवाद खड़ा हो गया है कि खट्टर सरकार उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है और बार बार उसे पैरोल दिया जा रहा है। हाल ही में हरियाणा में आदमपुर सीट पर उपचुनाव और पंचायती चुनाव होने जा रहा है। हरियाणा में आगामी निकाय चुनाव से पहले राम रहीम को मिली पैरोल भी विपक्ष के निशाने पर है। कई नेता गुरमीत राम रहीम के सत्संग में पहुंचकर आशीर्वाद ले रहे हैं। पैरोल पर निकलने के बाद राम रहीम 2 बार सोशल मीडिया के जरिए सत्संग कर चुका है। सत्संग को यूपी, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आदि प्रांतों और विदेशों में रह रहे अनुयायियों ने यूट्यूब पर सुना था। नेताओं का मर्डर और रेप मामले में सजायाफ्ता राम रहीम के सामने नतमस्तक होना चर्चा का विषय बना हुआ है। सत्संग में शामिल हुए सीनियर डिप्टी मेयर ने कहा था कि बाबा जी का सत्संग था, उन्हें साधु संगत ने सत्संग में बुलाया था। यूपी से ऑनलाइन सत्संग किया गया। बुलावे पर पहुंचकर सत्संग के साथ मिलना जुलना हुआ। मेरे वार्ड से काफी लोग बाबा के साथ जुड़े हुए हैं, उनका कार्यक्रम था। उन्होंने आगे कहा कि हम सामाजिक नाते से कार्यक्रम में पहुंचे थे। इसमें भारतीय जनता पार्टी और चुनाव का कोई संबंध नहीं है। हाँ जी, ये करनाल से लिख के आया है। मेयर रेनू बाला जी आ गए हैं, तो अगर पॉसिबल है वो बात करनी चाहते हैं तो कर सकते हैं बेटा। हाँ, करनाल वालों, हाँ पहले चेक कर लो आवाज का। नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही, नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही। गुरु तेरा ही आसरा। आ गई आवाज, आ गई। पिताजी, मेयर रेनू बाला गुप्ता करनाल से पिताजी बात कर रहे हैं जी। हाँ बेटा, करवाइए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा, बहुत स्वागत बेटा जी। पिताजी आपका आशीर्वाद बना रहे। जी बेटा। और पहले भी आप करनाल आए थे और स्वच्छता का जो संदेश आपने दिया था उससे करनाल आगे बढ़ा है और आगे भी आप आकर करनाल को आगे बढ़ाएं जी। स्वच्छता का जो संदेश दें, फिर से सबको आशीर्वाद दें। जी बेटा, जी बेटा, बहुत आशीर्वाद बेटा। आप सब जिम्मेवार अपने पूरे देश को चमकाएं बेटा, पूरा आगे लेके जाएं, भगवान से प्रार्थना है बेटा, और मालिक सबको ताकत दे, हिम्मत दे। बहुत आशीर्वाद पुत्र, आशीर्वाद बेटा जी, स्वागत आपका सबका। डिप्टी मेयर नवीन ने कहा कि करनाल का बड़ा सत्संग था। जिसको सत्संग के बारे में सूचना मिली वो वहां पर पहुंच गया। चुनाव में जीतने के लिए राम रहीम का आशीर्वाद लेने के सवाल पर नवीन ने कहा कि जनता ने उन्हें अपने वार्ड से चुना है। जनता ही इस चीज का फैसला करती है। जनता का आशीर्वाद होना जरूरी है। इस मामले पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि दोषी नेता गुरमीत राम रहीम पैरोल पर ऑनलाइन सत्संग कर रहे हैं।
जेल विभाग द्वारा पैरोल दी जाती है। मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। अगर करनाल का कोई व्यक्ति गुरमीत राम रहीम पर विश्वास करता है और उसे देखने गया है तो आदमपुर चुनाव से क्या संबंध है?